महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं और टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी नेट और जेआरएफ जो हम सुनते हैं, नेट और जेआरएफ कहने को दो अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का पेपर एक ही होता है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा, दोनों का सिलेबस एक ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यूजीसी नेट को जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने वालों में से जो टॉप 6% सबसे ऊपर वाले होंगे, टॉप 6%, उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो उन 6% में से टॉप 1% या फिर 1.5% कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब दोस्तों, जेआरएफ होता क्या है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको फेलोशिप मिलती है अगर आप पीएचडी करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो जेआरएफ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। नेट और जेआरएफ दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस फ़र्क इतना है कि जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जेआरएफ के अंडर में फेलोशिप मिल जाती है। और इसी के साथ साथ जेआरएफ के साथ थोड़ी सी एज की भी बाउंडेशन होती है। अगर आप जनरल या ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यूजीसी ने एक एज का, एक उम्र का क्राइटेरिया रखा है कि इतनी एज तक आप जेआरएफ का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद जब आप अपनी एज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ओनली नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ का नहीं मिलेगा। आपको जो नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होती है। पूरी उम्र आपको दोबारा फिर नेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही नेट आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 5 साल या 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। उससे पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं और सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो सिलेबस है उसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर है जो सबके लिए कॉमन होता है, उसमें 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और उन 50 क्वेश्चन के 100 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ आपका जो सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें आपने पीजी किया है, एमए किया है, उसी से रिलेटेड ये पेपर होगा और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का ये पेपर आपका होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सुबह के टाइम चलती है और सेकेंड 3 बजे से 6 बजे तक इसकी शिफ्ट चलती है। सो दोस्तों, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये आपके सामने यूजीसी नेट का जो नया सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपके सामने है और इसमें 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे पहली यूनिट आपकी है, सबसे पहली इकाई है, वो शिक्षण अभिवृत्ति की है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसकी सारी यूनिट्स भी देख पाएँ। उसके बाद आपका जो होता है वो शोध अभिवृत्ति का दूसरी इकाई में सिलेबस कंप्लीट होता है। इसकी भी कई सारी सब यूनिट्स हैं। इसमें आपसे शोध के अर्थ, शोध के प्रकार और शोध नैतिकता और शोध के चरण, ये सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। अगर हम तीसरी यूनिट की बात करें तो ये आपका बोध, यानी कि आपका समझ से आप कितना समझते हैं उससे मुतालिक एक यूनिट है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो चौथी यूनिट आपकी संप्रेषण की है कि इसमें जन मीडिया एवं समाज प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, संप्रेषण, इससे मुतालिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। 5वीं यूनिट की बात करें तो इसमें आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो आएगी और इसकी भी कई सारी सब यूनिट्स हैं। 6ठी यूनिट की अगर हम बात करें तो युक्ति युक्त तर्क, यहाँ पर भी आपको रीजनिंग से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, तो इस तरह के सब यूनिट्स इसमें आएंगी। 7वीं की अगर हम बात करें तो इसमें आंकड़ों की व्याख्या आएगी। इसमें भी ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आंकड़े और सुशासन, आंकड़ों की व्याख्या, मानचित्र वगैरह आपको दिए जाएंगे, उसको आपको सोल्व करना होगा। और इसी तरह जो 8वीं इसकी यूनिट है वो आपकी आईसीटी से संबंधित है। इसमें कंप्यूटर और क्या बोलते हैं इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। और जो आपकी
यूनिट है वो लोग और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कई सारे इसकी सब यूनिट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। जो आपकी लास्ट यूनिट है इसमें 10वीं यूनिट, वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट्स को जो डिवाइड किया गया है वो हर यूनिट में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हर यूनिट से आपके 10 नंबर बन जाते हैं। तो इस तरह से 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और 100 नंबर का ये आपका फर्स्ट वाला पेपर होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उर्दू अगर आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसका आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं उर्दू का शेयर कर रहा हूँ कि उर्दू का जो फर्स्ट यानी कि सेकंड आपका पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके जो सब्जेक्ट का कोड है वो 28 है, 28 है, और जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पर 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले यूनिट आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने कई सारी सब यूनिट्स रखी हैं। आपको पहली यूनिट के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, सबसे पहले हिंद आर्याई की जो आपकी तारीख है, मुख्तसर तारीख वो है। दूसरे नंबर पर अभी अपभ्रंश आपको पढ़ना है, खड़ी बोली के औसाफ आपको पढ़ना है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं इन्होंने यहाँ पर फिर डिटेल में बताया कि किस किस के नज़रिए पूछे जाएंगे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, और इन सब के नज़रियात आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। उर्दू का जो इब्तिदाई ज़माना है उसके बारे में सवालात पूछे जाएंगे। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर ये आपको आपका क्लियर होना चाहिए। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात क्या हैं, इसमें मोस्टली सबरस, कुतुब मुश्तरी और कोई कुतुब शाह, वली, सिराज, औरंगाबादी वगैरह, तो इनके बारे में सवालात आपसे पूछी जाएंगे। 8वें नंबर पर आपका उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ हैं, और 9वें नंबर पर उर्दू की लिसानी इनफरादियत है, और 10वें नंबर पर उर्दू सोतियात, फ़ोनीमियात, और 11वें नंबर पर उर्दू मार्फीमात और उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात। तो ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसमें उर्दू की शेरी असनाफ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर कसीदा है कि कसीदे का फ़न और इसका इर्तिका यानी कि कब से शुरू हुआ। उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद यहाँ से पूछे जाएंगे, जिनमें से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो कसीदा आएगा उसका नाम है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, और इसी के साथ इनका एक और कसीदा तज़ीक़ की रोज़गार, उसके बारे में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह शेख इब्राहिम ज़ौक़, उनका कसीदा है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, और दूसरा कसीदा है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गोहर। अगर हम बात करें मसनवी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मसनवी का फ़न और इर्तिका, उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ, निज़ामी बैदरी की मसनवी पदमराव यहाँ से पूछी जाएगी, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती की फूलबाग, अफजल झंझानवी की बकट कहानी, मीर हसन की सहरुल बयान, और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम। बात अगर मरसिए की करें तो मरसिए का फ़न और उसका इर्तिका, उर्दू के अहम मरसा निगार और उनके मरसिए आपसे पूछे जाएंगे। मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, मिर्ज़ा सलामत अली दब्बर ज़ीगम डकारता हुआ निकला कछार से, और मिर्ज़ा गालिब का मरसा आरिफ, और जमील मजहरी की का मरसिया जुम्बिश से मेरे खामाए अफसून राज की। तो ये वाले आपसे मरसिए पूछे जाएंगे। बात अगर तीसरी यूनिट की करें तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ी सी लंबी यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस गज़ल का फ़न और इर्तिका, उर्दू के अहम गज़ल गो, शुआरा और उनकी शायरी। इसमें आपसे वली के बारे में पूछा जाएगा, कुल्लियात वली, इसमें से आपको रदीफ़, अलिफ, बा और या की इब्तिदाई 5-5 गज़लें, मीर की इंतखाब मीर जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखी है उसकी इब्तिदाई 20 गज़लें, उनमें से आपको पूछे जाएंगे सवालात। गालिब की दीवान गालिब जो कि इंस्टीट्यूट मतबा गालिब ने छापी है, इसकी रदीफ़ अलिफ, रा, नून और या की इब्तिदाई 5-5 गज़लों से पूछा जाएगा। मोमिन की दीवान मोमिन की आप रदीफ़ अलिफ और ये की इब्तिदाई 5-5 गज़लें पढ़ लीजिए। शाद अजीम आबादी की कुल्लियात शाद और इसी तरह हज़रत मोहानी की कुल्लियात हज़रत, इन सभी में से इब्तिदाई 5 या 10 गज़लों का सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हैं फ़ानी, जिगर, असगर गोंडवी या गाना चंगेज़ी, और इसी तरह से बहुत सारे जो आपके शुआरा हैं उनमें से उनकी गज़लों में से इब्तिदाई 5 गज़लें या फिर 10 गज़लें उनके कलाम की यहाँ पर दे रखी हैं। और आप देख सकते हैं
इरफान सिद्दीकी हैं, शहरयार हैं, कलीम आजीज, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी वगैरह। तो इन सब की जो शेरों की और इनके जो कलाम हैं, उनकी गज़लों के इब्तिदाई 5 गज़ल या फिर 10 गज़ल और 20 गज़ल तक यहाँ पर दी गई है। तो यही वाली जो आपकी यूनिट है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपकी चौथी यूनिट जो है वो उर्दू नज़्म पर आपसे पूछा जाएगा। नज़्म की सिनफ़ी शिनाख्त और उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी नज़में। आप यहाँ से देख सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी की मुफलिसी, आदमी नामा और बंजार नामा, और इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शब कदर और सुबह उम्मीद, अल्ताफ़ हुसैन हाली की निशात उम्मीद, बरखरुत मुनाजात बेवा। और इसी तरह अगर आप देख यहाँ इस्माइल मेरठी की अकबर इलाहाबादी, ब्रज नारायण चकबिस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं उर्दू यूजीसी नेट की, तो मैं आपसे कहूँगा सिलेबस निकलवा करके आप अपने पास रखिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप सारी चीज़ें देख सकें। 5 यूनिट की बात करें तो इसमें उर्दू दास्तान और ड्रामा आपका आएगा, दास्तान का फ़न और रिवायत, उर्दू के अहम दास्तान गो और दास्तानी आएंगी, मुल्ला वजह की सबरस, फजल अली खान फजली करबल कथा और इंशाउल्लाह खान शाह, रानी केतकी की कहानी, मीर अमन की बागो बहार और रजब अली बैग सरूर की फसाना अजाइब, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की बोस्तान ख्याल। इसी तरह ड्रामा की बात करें तो उर्दू के ड्रामे अमानत लखनवी का इंद्र सभा, आगा हशर काश्मीरी यहूदी की लड़की, इम्तियाज़ अली ताज अनारकली और हबीब तनवीर आगरा बाजार, मोहम्मद हसन का जहाक। तो इस तरह से आपकी ये 5 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। छठी यूनिट में नाविल और अफसाना आपको देखने को मिलेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने आसपास के साइबर कैफ़े से इसको निकलवा कर अपने पास रखिए। तो इसमें से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अफसाने का आपको इसी यूनिट में मिल जाएगा। प्रेमचंद के अफसाने, सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी। तो ये भी एक यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसको भी आपको कवर करना होगा। तो इसी तरह जब हम आते हैं तो यूनिट 7 पे हम आ जाते हैं। इसमें तनकीद और तहकीक की ये यूनिट है और इसमें से आपको तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत क्या है, तज़किरे की तनकीद और उसकी अहमियत क्या है, मशरक़ी तसव्वुर तनकीद और अरबी शहरियात, और इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और इसी तरह मगरबी जो तसव्वुर और मगरबी जो आपके नक़ाद लोग हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये यूनिट भी आपकी काफ़ी अहमियत की हामिल है और इसको भी आप कवर कीजिए। 8वीं यूनिट की अगर हम बात करें तो गैर अफसानवी नसर इसमें आपको मिलेगी। इसमें सवानेह और खुद नविश्त, सवानेह निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा, और उर्दू अहम सवानेह निगार और उनके सवानेह। अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बहुत अहम नाम है और अल्लामा शिबरी नोमानी, और इसी तरह उर्दू के अहम खुद नविश्त सवानेह निगार जो हैं अख्तरुल ईमान है, काफ़ी फेमस इनकी ये सवानेह निगारी है खुद नविश्त। इसाबाद खराबे में आला अहमद सरूर ख्वाब बाकी हैं और मसूद हुसैन खान विरद मसूद। इसी तरह इसमें आपको मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको मिर्ज़ा गालिब के उर्दू मौला और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुब्बारे खातिर जो मकतूब हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसी तरह आपको मज़मून निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा, मज़मून निगारी कब से शुरू हुई है और कौन कौन से आपके मज़मून निगार समझ रहे हैं, उनके मज़मून कौन कौन से, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसी में ही आपको इंशाइया और इंशाइया निगार को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सज्जाद हैदर यलदरम, कन्हैयालाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और अहमद जमाल पाशा। बेहतर बात यह है दोस्तों कि इन्होंने इसको स्पेसिफिक कर दिया है और बता दिया है कि हम इन राइटर्स के कौन कौन से इंशाइये को आपसे पूछेंगे। तो इसी तरह ही अगर आप आगे जाएंगे दूसरी यूनिट में तो आपको 9वीं जो यूनिट है उसमें उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जुमा उस्मानिया, और इसी तरह ही उर्दू में कब कब क्या हुआ, कौन कौन सी तहरीकें चली हैं, तरक्की पसंद तहरीक, खल्क़ अरबाब ज़ौक़ और इसी तरह जदीदियत माबाद जदीदियत, ये सब आपको 9वीं यूनिट में मिल जाएगा। 10वीं यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें उर्दू की दीगर शायरी और नसरी असनाफ और हैयतें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें से आपको पूछा जाएगा रुबाई, कता, शहरा शोब, रेख्ती, वासोख, तज़मीन, और इस तरह से सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेबस के बारे में जानकारी। अगर आप उर्दू यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो या फिर आप शिक्षा और एजुकेशन फील्ड में हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। और ख़ासतौर से यूजीसी नेट, टीजीटी, उर्दू टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस हमारे चैनल पर आने वाली हैं और कुछ आ भी चुकी हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।